कैसे हो यार तुम लोग? परेशान ही होगे तो बहुत ज़्यादा पूछने पाछने की ज़रूरत है नहीं। एसएससी सीजीएल 2025 इसको लेकर पिछले 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही थी, और खाली सीजीएल को लेकर ही नहीं, एसएससी के सारे एग्जाम्स को लेकर चल रही थी। जब से वेंडर चेंज हुआ है बहुत सारी इरेगुलरिटीज थी, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, उसी को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, लाठीचार्ज हुई, फिर प्रोटेस्ट हुआ, मास्टरों के बीच लड़ाई हुई, सब कुछ हो गया। लेकिन जो समस्या थी वो समस्या वैसे की वैसी पड़ी थी जैसे वो टेडी बियर पड़ा है। सीजीएल 2025 का पेपर 12 सितंबर से स्टार्ट होता है। पहले अगस्त में होने वाला था, 1 महीना पोस्टपोन करके बहुत बड़ा एहसान किया गया हमारे ऊपर। हमको ये उम्मीद दी गई कि भाई साहब आपके साथ सब सही हो जाएगा, सारी समस्या, आपकी सर्वर की दिक्कत, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत, आपके इन्विजिलेटर की दिक्कत, आपके सेंटर की दिक्कत, आपके पेपर की दिक्कत, आपके आंसर हाईलाइट होने की दिक्कत, सब कुछ दूर हो जाएगी। आपको ऐसा आश्वासन दिया गया। भारत में आश्वासन एक ऐसा टर्म है जो जब भी दे दिया जाता है वो बस दिया ही जाता है, उसका कोनो प्रभाव नहीं पड़ता है। पेपर आज हुआ। पेपर से एक दिन पहले एक लेटर आता है एसएससी की तरफ से, उसमें कहा जाता है कि भाई साहब हम चाहते हैं कि आपके लिए सब कुछ अच्छा हो। एकदम इमोशनल, सब आंसू से भरे पड़े थे, रो रहे थे लड़के कि अरे यार कितना अच्छा सब सोचते हैं हमारे बारे में, हम लोग झूठों नारा लगा रहे थे एसएससी चोर है, एसएससी चोर है। बताइए, उसमें यहां तक कहा गया कि आपका अगर सिस्टम काम नहीं करेगा हम लैपटॉप पे करा देंगे पेपर आपका। कुछ दिन में कहा जाएगा लैपटॉप पे नहीं हो रहा है, आपके मोबाइल पे करा दिया जाएगा। कुछ दिन में कहेंगे मोबाइल पे नहीं हो रहा है, कॉपी पेन लाओ, उसी पे क्वेश्चन नोट करा करा के इमला बोला जाएगा, आंसर नोट कर देना, हो जाएगा सिलेक्शन। आज जब पेपर हुआ, पेपर देने लोग पहुंचे, बहुत सारे सेंटर पे पेपर कैंसिल हो गया। कैंसिल किस बात को लेकर हो रहा है ये आज तक पता ही नहीं चल पा रहा। टेक्निकल ग्लिच कौन सी चीज है ये मुझको समझ में नहीं आती, या हो सकता है कि सबको समझ में आती हो, सब विद्वान हो। एक सरकारी नौकरी तैयारी करने वाला लड़का, एसएससी की तैयारी करने वाला लड़का, जिसका ख्वाब है कि मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ऐसा पद मिल जाए सरकारी नौकरी का कि मेरा भविष्य बदल जाए, मेरी जो वर्तमान स्थिति है, परिदृश्य है, ये बदल जाए। लोग पेपर देने जा रहे हैं, पेपर देने के लिए पहली बात उनको घुसने में 1 घंटा लगवा दिया जा रहा है। 2-2 घंटा अगर वेट कर रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है भाई साहब जाइए, बाद में आइएगा, अभी हमारा मन नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ दिक्कत आ गई है। 4-5 अंग्रेजी का बड़ा बड़ा वर्ड लो, एक नोटिस सफेद पन्ना की लो, उसी में वो टाइप कराओ, चिपका दो। यही भारत का भविष्य चिपका हुआ है वहीं पर। भारत का युवा बैठा हुआ है इस इंतजार में कि उसके साथ सब कुछ सही हो जाएगा, उसके जो दिक्कतें हैं वो समाधान कर दी जाएंगी। कौन करेगा नहीं पता है भाई। इतनी कौन सी जल्दी थी? नहीं मतलब सरकारी नौकरी हमको देने की ऐसी कौन सी जल्दी है कि पेपर ही नहीं कराया जा रहा है? जिनका पेपर हो गया एक पक्ष वो खड़ा है, जिनका पेपर नहीं हुआ है एक पक्ष वो खड़ा है, और एक पक्ष ऐसा है जो अभी पेपर देने जाने वाला है, उसके मन में अलग अलग विसंगतियां हैं। उससे क्या दिमाग में चल रहा होगा वो उसके अलावा कोई जान भी नहीं पाएगा। उसको डर है कि भाई साहब मैं पेपर देने जाऊं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मास्टर साहब लोग पहुंच जा रहे हैं सेंटर के बाहर, बड़ा बड़ा माइक लेकर खोज दे रहे हैं मुंह में, बताइए पेपर कैसा हुआ। पेपर कैसा हुआ ये तो बाद में बताया जाएगा, पहले ये पूछा जाना चाहिए कि पेपर हुआ। 3-4 दिन पहले एक नोटिस आती है, कहा जाता है कि अगर आप एनालिसिस करेंगे, किसी भी तरह की कोई भी ऐसी हरकत करेंगे, आपको फाइन लगाया जाएगा, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का। आपने अगर क्वेश्चन डिस्कस कर लिया आपको जेल भी हो सकती है। कितना सब्जेक्टिव टर्म है ये। कोई लड़का आकर ये बोल दे भाई साहब मेरा पेपर हुआ ही नहीं, ये भी एनालिसिस हो सकती है। हैं बताइए, देखिए एसएससी के बारे में क्या क्या बोल रहा है। कुछ चाटुकार लोग भी हैं, वो लोग चाटे चले जा रहे हैं, एसएससी चाट रहे हैं, मास्टरों चाट रहे हैं, चाट चाट के सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है भाई, बहुत मजा आ रही है, नाच दूं क्या ही है। मुंह से बोलने में अच्छा चल रहा है और एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर पहुंचकर देखने में कि अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बहुत फर्क होता है इस बात में। कोई पेपर देने जाता है ना, उसके पास तमाम दिक्कतें होती है। वो रात भर सफर करके एक सेंटर के बाहर पहुंचता है, वहां पर उसको रहने की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, उसकी मानसिक क्षतिपूर्ति कौन करेगा? है उसका जो मानसिक हरास हुआ है, शारीरिक हरास हुआ है, उसका जो फाइनेंशियल हरास हुआ है, कौन इसको देखेगा? दीजिए 1 करोड़ 2 करोड़ उसको कि भाई तुम ले जाओ, अब नौकरी उकरी की तैयारी मत करो।
कुछ समय रुक कर अगर चीजें सही हो सकती थी तो क्यों नहीं रुका गया? मतलब हम लोग की जिंदगी इसी में कट जाएगी कि इंतजार करो, इसे बैठे रहो, कभी कुछ एक आध बोरा गिरेगा हमारे पास सोना होना तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी, इसी इंतजार में बैठे रहें? पेपर में सीधा सीधा सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लड़के को बस इतना पता होना चाहिए, भाई साहब मुझको ये किताब पढ़नी है, मुझको ये मॉक टेस्ट देना है, मुझको इतने घंटे पढ़ाई करनी है, ये वाली लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है, मैं रात में इतने बजे एनालिसिस कर रहा हूँ, इतने बजे रिवीजन कर रहा हूँ। इसके अलावा उसके दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए। लेकिन उसके दिमाग में इस समय चल क्या रहा है? भाई साहब मैं पेपर दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, पेपर हो जाएगा तो पता चला कोर्ट केस ना हो जाए, कोर्ट केस हो जाएगा कब तक लंबित रहेगा पता ही नहीं है। इतनी उसको अनिश्चितता में रखने के लिए जिम्मेदार कौन है? अब पेपर का रिव्यू करने का शौक थोड़ा किसी को लगा है? रिव्यू क्या है? कुछ रिव्यू नहीं है भाई, व्यू है बस। खाली व्यू ये है कि पेपर कुछ लोग नहीं दे पाए। कौन से सेंटर के बाहर साला सफेद पन्ना दिख रहा है तो फट के हाथ में आ जा रही है कि कहीं कैंसिल तो नहीं हो गया। एक तो वीडियो बनाने में पसीना फेंक दे रहा है एक लड़का जो पहुंच रहा है पेपर देने के लिए, उसके कहां कहां पसीना निकल रहा होगा ये तो खाली वही जानेगा। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं आके कि अरे बहुत सही चल रहा है, बहुत सब ऐसे चल रहा है, मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। 45 शिफ्ट में पेपर है, 28 लाख लोग पेपर भरे हैं, देंगे भी लगभग 22-23 लाख लोग दे देंगे पेपर अगर हुआ तो। उम्मीद पे दुनिया कायम है, दुनिया में हम लोग भी हैं, हम लोग भी उसी में कायम है। एक ठू आस लगाए हुए हैं कि सब कुछ सही हो जाए, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कुछ पता नहीं है। इसी अनिश्चितता में जी रहे हैं। जो पेपर दे भी चुके हैं वो लोग भी, जो पेपर नहीं दे पाए हैं वो लोग भी, और जो पेपर देने वाले हैं वो लोग भी।